नमस्कार। ऑब्जर्वेशंस विद एक्सपीरियंस के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र असीम सक्सेना। हमारा मस्तिष्क हमारी विचारधारा से प्रभावित रहता है और हमारी विचारधारा हमारी दृष्टि से प्रभावित होती है। हमको जो दिखता है हम वही देखते हैं और उसी से हम अपने विचारों को प्रकट करते हैं। और विचार जो है मस्तिष्क को डायरेक्शन देता है, मस्तिष्क हमारे अंगों को डायरेक्ट करता है और हम उसी हिसाब से एक्ट करते हैं। ये एक साधारण सा नियम है। जैसे मच्छर ने काटा, दृष्टि ने देखा कि हाँ वो सेंसिटिविटी हुई है, देखा कि हाँ मच्छर बैठा हुआ है, वो दिमाग को बोलती है। फिर दिमाग जो है हाथ को आदेश देता है, हाथ जो है उसको या तो उड़ाता है या भगाता है या मारता है। जो भी एक्ट उस समय हो सकता है वो होता है। तो एक प्रक्रिया है, नॉर्मल से प्रक्रिया है। ऐसे ही हम समाज में देखते हैं। अब जो हमको दिखा हमने उसी को सच मान लिया और उसी हिसाब से हमने किसी भी व्यक्ति के प्रति अपनी एक निष्ठा या अनिष्ठा बना ली। और ये निष्ठा या अनिष्ठा हमारे साथ बड़े दिनों तक चलती है, जब तक कि क्लैरिटी ना हो जाए। ऐसा अक्सर हुआ है, हमने जिसको गलत समझा है, बाद में जब उसने अपने आप को क्लियर किया है या किसी और माध्यम से हमको पता लगा है, तो हमने महसूस किया है कि हम कितने गलत थे उस मौके पे। हमने इस अच्छे आदमी को गलत मान लिया। ऐसा अनेकों बार हुआ है। मेरे अपने साथ की घटनाएं हैं। कुछ घटना घटित हुई तो मैंने बोला कि भाई अगर आपको पहले से पता था कि ऐसा ये आदमी इस प्रकार का है तो मेरे को पहले आगाह क्यों नहीं किया। तो उस व्यक्ति ने मेरे को बोला कि अगर हम आपको उस वक्त बताते तो क्या आप हमारी बात को मान लेते। मैंने कहा शायद मैं नहीं मानता, क्योंकि मैं तो आपको भी गलत ही समझता था। बोले इसीलिए हमने आपको नहीं बताया, क्योंकि हम भी आपको गलत ही समझते थे। तो काफ़ी मतभेद जो होते हैं वो काफ़ी दिनों के बाद अपने आप या तो सुधर जाते हैं या घृणा में बदल जाते हैं। ये एक समय है और समय के हिसाब से दुनिया चलती है। ऐसी अनेकों घटनाएं जीवन के अंदर होती हैं कि पहले हम जिसको गलत मानते हैं बाद में पता लगता है अरे यही तो सही था। अनेकों फिल्मों में इस प्रकार के फिल्मांकन हुए हैं कि जिसको पहले हमने गलत समझा बाद में वही सही निकला। अनेकों ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं जिसमें इस बात का महसूस किया गया है। ऐसे ही अनेकों घटनाएं घटित होती हैं जिसमें हमको पता ही नहीं चलता है, क्योंकि होता ही है कि जो प्राप्तियां होती हैं वो हमारी खुद की प्राप्ति होती है। हम खुद उससे एडजस्ट होते हैं और हम खुद महसूस करते हैं कि ये सही है, लेकिन उस हमारे कहे हुए सही को मानेगा कौन। एक छोटी सी घटना के साथ अपनी कहानी को विराम दूंगा। एक व्यक्ति था, व्यापारी था, वो अपने एक पानी के जहाज के साथ व्यापार करने के लिए जा रहा था। समुद्र के रास्ते से जा रहा था। रास्ते में तूफान आया। उसने आवाज़ लगाई कि हे ईश्वर, अगर आप दुनिया में कहीं पर हैं तो मेरी रक्षा करिए। मैं आपको 1000 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। समुद्र की लहरें उठ रही थीं, गिर रही थीं, जहाज डवाडोल हो रहा था। जैसे तैसे समुद्र के तट तो लग गया। उन्होंने व्यापार किया, काफ़ी धन एक जमा किया, लौट के वापस आए तो अपने मित्रों से मिले। मित्रों से उन्होंने बोला कि भाई मैंने ऐसे ऐसे बोला था, अब मैं किसको धन दूँ, मुद्राएं तो हैं मेरे पास। तो मित्र भी समझदार थे, उन्होंने कहा एक काम करते हैं, एक एक करके सबके पास चलेंगे और 1000 बोली हैं तो एक मुद्रा देंगे, जो सही वाला होगा अपने आप बोल देगा तो हमको पता चल जाएगा। तो ठीक है। करते 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 कई लोगों के पास गए, सबको उन्होंने बताया जी ऐसे ऐसे हुआ था और मैंने बोला था एक मुद्रा दूंगा, तुम लेकर रख लेते थे। मतलब ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। ऐसे करते करते काफ़ी हो गए। कहानी है तो उसको ख़त्म करना पड़ेगा। तो 999 खत्म हो गया, अब एक मुद्रा रह गई। किसी ने कहा कि भाई पहाड़ी के ऊपर एक पेड़ है नारियल का, उसके पीछे एक झोपड़ी सी बनी हुई है, वहाँ भी एक बाबा रहता है, अपने आप को बाबा बोलता है, एक बार उसको भी आजमा लो, देख लो कौन है। तो ये लोग पहाड़ी चढ़ के उसके तरफ गए। 4-5 दोस्त थे ही लोग। वहाँ गए तो जैसे ही झोपड़ी के पास पहुँचे हैं तो अंदर से आवाज़ आई, बोलता है 1000 लाया है एक। अरे महाराज आप तो सही वाले हो। जाके सब पैरों पे लेट गए। बोले देख मेरे कंधे पे चोट लगी है, ये छिल गया, ये छिल गया तेरा जहाज बचाने में। तो महाराज आप तो स्वयं ईश्वर हैं, साक्षात ईश्वर हैं, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आइए हम आपके बारे में सबको बताएंगे। बोले तेरी बात मानेगा कौन,
तूने जो देखा वो अपने अनुभव से तूने मेरे को पहचाना है। जिसको अनुभव होगा वही मेरे को जान पाएगा। वैसे किसी को बताएगा तो मैं दिखाई नहीं दूंगा, उसको समझ में नहीं आऊँगा। वो तेरा मजाक उड़ाएगा, तेरे को पागल बोल देगा, मेरे को तो सब पागल बोलते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि सारे पागल भगवान हो जाते हैं या सारे भगवान पागल होते हैं। ये तो हमारे समझ की बात है। पागलपना तो हमारा खुद का है, हम नहीं समझते लोगों को। हम लोगों पे दोषारोपण कर देते हैं, हम दूसरे पे आरोप लगा देते हैं। उसकी सच्चाई या अच्छाई हमको दिखाई नहीं पड़ती है। वो कितना अच्छा है या कितना सच्चा है, इसका हमको एहसास नहीं होता है। इसका एहसास तब होता है जब हमको असलियत का पता चलता है और अपनी कमियों का पता चलता है। यही दुनिया है। सच्चाई है, अच्छाई है, इसका समझने का ज्ञान हमारा खुद का होना चाहिए। यही दुनिया का सत्य है। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।